हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है हमारी उड़ान क्लासेस में। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। थोड़ी हमको करंट अफेयर्स की क्लास लाने में दिक्कत हो रही थी, फिर हम आज सोचे हैं कि फटाक से आज 3 से 10 अप्रैल के जो है आज के करंट अफेयर्स को करा दे विथ MCQ प्लस स्टैटिक जीके के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, बट आप लोगों को बता दें क्यों हुआ हमारा करंट अफेयर्स का क्लास लेट। तो इसकी थोड़ी इस समय ज़्यादा वर्क होने के कारण ही थोड़ी क्लासेस जो टाइम पे आ नहीं पा रही हैं, तो शायद से फिर से हम टाइम पर लाने की कोशिश करेंगे और कल देख लेंगे 11 अप्रैल के। और कुछ दिनों में आप लोगों का आने वाला है मंथली मार्च के करंट अफेयर्स, उसे भी हम देखेंगे। पूरे मार्च के करंट अफेयर्स को आराम से हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में यह भी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो फटाफट से आप लोग अभी के अभी लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए आप लोग अच्छे खासे हमारे पर जो है हमारे वीडियो पर व्यूज़ आ ही रहे हैं। अभी नए चैनल हैं तो नए चैनल पर जो व्यूज़ आते हैं उसके लिए तो खुशी ही होती है, जितने भी आएँ। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि करंट अफेयर्स की क्लास सबके पास पहुंच सके, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है सिर्फ वो आप लोगों के जो है बैंक, SSC, UPSC, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम यानी इत्यादि सभी एग्ज़ामों में जो जहाँ पर करंट अफेयर्स की उपयोगिता होती है वहाँ। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का और फटाफट से हम क्वेश्चनों की कराएंगे और आप लोगों को न्यूज़ दिखाते चलेंगे 3 से 10 अप्रैल की। तो चलिए हम अब बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं हर रोज़ की तरह आज भी, और हर रोज़ ही ऐसा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोड के साथ। कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ठीक, तो क्या है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा अपना ऊपर हिम्मत रखो, ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तुम ज़रा थोड़ी सी कोशिश करो। थोड़ी सी कोशिश करोगे, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में है। तो चलिए अब हम फटाफट से बिना देरी के हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 अप्रैल आज बता रहे हैं हम बाईलिंगुअल वन लाइनर जो है क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके बाद जो है स्टडी जीके भी रहेंगे, उसे भी देखेंगे विथ प्लस से जो है MCQ के साथ। चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को थोड़ा बड़ा कर कर देखते हैं। ठीक, बड़ा कर कर हाँ ये देखेंगे। ठीक, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा। हाँ चलिए, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, कितना प्रतिशत हो गया है, कितना प्रतिशत हो गया। और इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में जो है लिखा हुआ वो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हम जब पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप लोग एक बार आप लोग इंग्लिश वाला ही पढ़कर समझिएगा। ठीक, तो एक बार हम इंग्लिश वालों को लिए एक बार इंग्लिश भी पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, इंडियाज सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज़ इंक्रीज टू व्हाट परसेंट इन 2024, यानी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, कितना प्रतिशत हो गया है, जो हो गया है 48.8%। ठीक, 48.8%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग का दर्जा मिला है, GI टैग का दर्जा मिला है। रिसेंटली द फेमस जो है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ऑफ विच प्लेसेस हैज़ रिसीव्ड द GI टैग। कहाँ पर, अहमदाबाद। कहाँ, अहमदाबाद।
अगला न्यूज़ है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन हाउ मच इन बिहार। कितने करोड़ का अनावरण किया है, तो परियोजना में कितने करोड़ का अनावरण किया है, तो 800 करोड़ का। ठीक, अगला न्यूज़ है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, 5 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य ने सरहुल महोत्सव मनाया गया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, झारखंड में। याद करते चलिए, थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाएंगे, झारखंड में। ठीक, अगला न्यूज़ है निम्नलिखित में से किस तारीख को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस तो था 1 अप्रैल को। ठीक, उड़ीसा दिवस। ठीक, अगला न्यूज़ है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर, नागपुर में। याद आप लोग करते चलिए, ये नागपुर में रिपीट भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्लास रिपीट भी होगी। नहीं होगी तो आप लोग एक काम करिएगा, दोबारा आप लोगों को क्लास ज्वाइन करके फिर से आप लोग एक बार पूरा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घोषित की है। किसने की है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। किसने की है, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने। अगला न्यूज़ है हाल ही में तेलंगाना ने कितनी जल विद्युतीय परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने, 2। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। 30 मार्च को। अगला न्यूज़ है हाल ही में कहाँ सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ, न्यू दिल्ली में। ठीक, अगला न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, उत्तराखंड सरकार ने। किसने, उत्तराखंड सरकार ने। अगला न्यूज़ है हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। अगला न्यूज़ है हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 2% की। 2% की। आप लोग एक बार आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस टारगेट को आप लोग पूरा करवा दीजिए। 1000 लाइक पूरा करवा दीजिए आप लोग शेयर करके। 1000 लाइक को पूरा करवा दीजिए। एक डायरेक्ट आप लोगों के लिए है टारगेट, तो आप लोग पूरा करवा दीजिए। अब हम चलिए देखते हैं 14 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। ठीक, चलिए पहला न्यूज़ है 4 अप्रैल का। पहला न्यूज़ है इन अप्रैल 2005 व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 नोट्स हैव द रिटर्न द बैंकिंग सिस्टम। यानी अप्रैल 2025 में 2000 के कितने % नोट बैंकिंग में प्रणाली के वापस आ गए हैं। कितने % आ गए हैं, तो 98% आ गए हैं नोट। और अभी भी 2% नोट ऐसे हैं जो बाजार में घूम रहे हैं, इधर से उधर की कुछ लोगों ने रखे होंगे अपने पास भी। ठीक, तो उसे भी आप लोग जमा कर दिया, आप लोगों के पास हो तो। ठीक, RBI के यहाँ जमा होगा। ठीक, RBI के यहाँ। ठीक, इसके बाद है अगला न्यूज़ है हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कितने न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है, 582। कितने, 582। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ठीक, अगला न्यूज़ है कि सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S2I
टू कब लॉन्च हुआ है? मार्च 2025 में, मार्च 2025 में। अगला न्यूज़ है, हाल ही में भारत के टोल टैक्स में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? 4-5% की, 4-5% की। ठीक। अगला न्यूज़ है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। अगला है, कुंभकोणम पान के पत्ते किस स्थान से जीआई टैग मिला है? तो कहाँ से मिला है? थानवरू। आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक, हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक, इस तरह हम इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। एक जो है, कुंभकोणम बेटली फ्रॉम विच प्लेसेस रिसीव द जीआई टैग? कहाँ पर शुरू हुआ है? थांजवूर में, थांजूर में। ठीक, थांजूर में। अगला न्यूज़ है, व्हाट by what percentage has India defenses export increased 2024 and 25? यानी कितने परसेंट 2025 में भारत के रक्षा निर्यात कितने वृद्धि हुई है? 12% की। कितने परसेंट की? 12% की। किस राज्य ने गरीबों को मुफ्त उत्तम जो है चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में कहा हन्ना तलांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम में। ठीक, अगला न्यूज़ है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है और 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत अमेरिका नौसैनिक अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का कौन सा संस्करण हुआ है? चौथा संस्करण हुआ है। अगला है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है गुजरात राज्य में स्थापित होगा। अगला न्यूज़ है कि सीबीआई ने नई दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 62वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है सीबीआई का। अगला न्यूज़ है, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी का पहला बछड़ा जन्मा है? कहाँ? पांडुचेरी में। कहाँ? पांडुचेरी में। ठीक, अब हम एक बार फिर से टारगेट को आप लोगों को बता दें कि टारगेट आप लोगों का है इस वीडियो पर 1000 लाइक करवाना। तो आज हम फिर चलेंगे 5 अप्रैल के न्यूज़ की तरह, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके टॉप 15 MCQs। ठीक, अगला न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? फटाक से इसका आंसर बताइए। किससे? थाईलैंड। अगला न्यूज़ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? किन्हें किया है? आंसर आप लोग बता दीजिए। किन्हें किया है? जो है पूनम गुप्ता को। किन्हें? पूनम गुप्ता को। ठीक, पूनम गुप्ता को। अगला न्यूज़ है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोपीय देशों के पीछे छोड़ दिया है? कितने देशों को पीछे छोड़ दिया है यूरोपीय देशों ने? तो उत्तर में है 1681 रेल इंजन। ठीक, 1681 रेल इंजन। अगला न्यूज़ है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? कितने परसेंट की है? 26% की। अगला न्यूज़ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लाख से अधिक जो है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में कहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF
विश्व कप की शुरुआत हुई है? कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? तो ब्यूनस आयर्स में, ठीक, ब्यूनस आयर्स में। अगला न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? कितने विद्यालय खोलने की घोषणा की है? 788 विद्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के औरंगजेबपुर जगह का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? किसने? उत्तराखंड के सरकार ने, उत्तराखंड के सरकार ने। अगला न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? आदर्श ग्राम घोषित किया गया है कितने देश को? 4991 देश को। अब देश को नहीं, मतलब वही गांव को या ग्राम को बोलो तो। अगला न्यूज़ है, हाल ही में शर्मिली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। कौन बनी है? पहली महिला बनी है अफ्रीकन की, ठीक, अफ्रीकन की। अगला न्यूज़ है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल को। किन्हें? निखिल सिंघल को। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिकी संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 75वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला न्यूज़ है, हाँ, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस सरकार ने, राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने की है? झारखंड राज्य ने, ठीक। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस सरकार ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है? किस सरकार ने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि टारगेट है आप लोगों का 1000 लाइक, ठीक। अब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया? थाईलैंड में, ठीक, थाईलैंड में। हाल ही में RBI की नई डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता को। और इसके बाद है कि भारत ने FDI 2024-2025 में कितने रेल इंजन बनाकर अमेरिकी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है? 1681, ठीक। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में अमेरिकी ने भारत के कितने % की रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? 26% की। अगला न्यूज़ है कि FY 2024-25 के लिए कितने लाख के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी गई है? 10 लाख की। अगला है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? ब्यूनस आयर्स में, ठीक। अगला न्यूज़ है कि भारत सरकार जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की है? 728। और हाल ही में किस सरकार राज्य ने औरंगजेब का नाम बदलकर शिवाजी नगर किया है? उत्तराखंड सरकार ने। PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया है? 4991। शर्मिली बोचवे हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली कौन सी महिला बनी है? अफ्रीकी। अगला न्यूज़, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल को। भारत और चीन ने हाल ही में राजनीतिक संबंधों को कौन से वर्षगांठ मनाई है? 75वीं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ आयोजित? गुरुग्राम में। किस राज्य ने हाल ही में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? झारखंड सरकार। अगला न्यूज़ है, किस राज्य ने 2029 में गरीबी उन्मूलन जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। टारगेट एक बार और बता दें कि 1000 लाइक आप लोगों को करना है। अब हम चलिए देखेंगे 6 अप्रैल के क्वेश्चनों को, तो उसे भी हम देख लेते हैं साथ। थोड़ा वन लाइनर में हम देखेंगे ना, वन लाइनर में, ठीक, वन लाइनर में देखिए दिया है,
FY देखो वो जो है 2025 में केंद्र सरकार ने कितने किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं? तो 5,614 किमी। ठीक, 5,614 किमी। शनि ने 128 नए उपग्रह किस देश ने खोजे हैं? ताइवान ने। ठीक, अगला है IMF की सलाहकार परिषद में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। है गई या अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा किसने की? यूरोपीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी ने। किस राज्य ने मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हुई है? हरियाणा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? 4 अप्रैल को। अगला है हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। अगला है किस देश में ICC से हटने का निर्णय लिया गया है? हंगरी। अगला न्यूज़ है भारत और थाईलैंड के कुल कितने समझौते किए गए हैं? अब तक कितने समझौते? 6 समझौते। अगला है फ्रेम 2 मिशन की किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। अगला न्यूज़ है भारत और किस देश के सेना एक्ट ने कंचनजंगा पर अभियान शुरू किया है? नेपाली सेना ने। अगला है सेना कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अगला है वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 22%। अगला है कि 2025 में सेवा क्षेत्र योगदान कितना हो गया है? 55% का। अगला है कि भारत की 50% से अधिक आबादी कब तक शहर में निवास करेगी? वर्ष 2047 तक। टारगेट एक बार और याद दिला दे, 1000 लाइक्स का टारगेट है। आप लोग कैसे भी कर 1000 लाइक पूरा करवाइए। अगला न्यूज़ है 7 अप्रैल के न्यूज़ को हम देखेंगे। वन लाइनर है ना? हाँ, वन लाइनर देखेंगे। हाँ, वन लाइनर है। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है? चाइना देश ने हाल ही में माउंटेन एवरेस्ट और कंचनजंगा के अभियान के शुरू करने को किया है राजनाथ सिंह ने। अगला है तेलंगाना ने किस जिले में चपाता मिर्च GI टैग को मिला है? जो है कौन है? वारंगल। अगला है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 36वें स्थान पर रहा है। अगला न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 का थीम क्या है? क्या है? ए सेफ फ्यूचर बिंगिंग हर। ठीक, अगला न्यूज़ है कि विश्व जुड़ाव योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक, अगला न्यूज़ है हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थात्विक और पर्यावरण मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। ठीक, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच कितने समझौते हुए हैं? 6। अगला न्यूज़ है जल संसाधन गणना ऐप और पोर्टल का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री ने कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला न्यूज़ है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बैंकॉक में। ठीक, अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अगला है रंगोली बिहू उत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? असम में। अगला है रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान राज्य। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? असम। अगला है नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। ठीक, ओडिशा राज्य। अगला है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? पॉपुलेशन ग्रोथ पर। ठीक, अगला है भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारा किस देश से ली गई है? कनाडा। ठीक, अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित है? पाटल में। ठीक, पाटलिपुत्र में होगा ना? पाटलिपुत्र में।
अगला न्यूज़ है, आप लोगों को टारगेट 1000 लाइक्स की है। अब हम चलेंगे 8 अप्रैल के क्वेश्चनों पर, चलिए और देखेंगे फटाक से। तो हम वन लाइनर जो है, वन लाइनर को देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस वाले क्वेश्चन में। वन लाइनर हम देखेंगे। आ ही गया है वन लाइनर 8 अप्रैल के। देखिए है कि क्या है 8 अप्रैल का न्यूज़ क्या है। हाल ही में श्रीलंका और सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण किसने प्रदान किया है? किसने प्रदान किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है 2024-25 में भारत से सबसे तेज आर्थिक विकास दर किस राज्य ने दर्ज की है? किस राज्य ने दर्ज की है? तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य ने? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक, तमिलनाडु सरकार ने जो है 2024-25 में भारत में सबसे तेज आर्थिक विकास दर राज्य की है। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के किस जिले में जो है सोमगिरी पहाड़ी पर राजा चोल से जो है संबंधित शिलालेख खोजा गया है? तो मैदूरे के। अगला न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से बनी 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? श्रीलंका ने। अगला न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम ने किस राज्य में सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है? क्या है? केंद्रीय मंत्री जुएलम ओरम ने किस राज्य में जो है सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय जो है शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है? कहाँ? कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। अगला है, स्टैंड अप इंडिया योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? हाल ही में उन्होंने 9 वर्ष पूरे किए हैं। 9 वर्ष पूरे किए हैं। अगला है, आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला दिल्ली कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? कौन सा? 35वां राज्य बना है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना के चलते स्वास्थ्य पर जेब से खर्च घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? 38% रह गया है। 38% रह गया है। अगला है, भारत सरकार ने भारत में महिलाओं और पुरुष 2024 का क्या संस्करण जारी किया है? क्या संस्करण जारी किया है? 26वां संस्करण, यानी कि 26th एडिशन जो है दिया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक किस देश के साथ पुर्तगाल के राजकीय यात्रा पर जाएंगी? किस देश के? स्लोवाकिया के। ठीक, स्लोवाकिया के। अगला न्यूज़ है, हाल ही में 2024-25 से 2028-29 तक किस के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम यानी कि VVP 11 की मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल ने। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत का कितना प्रतिशत हिस्सा रह जाएगा? कितना प्रतिशत हिस्सा रह जाएगा? 37% हिस्सा रह जाएगा। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में DRDO जो है और किसने उड़ीसा सरकार को मरसम में 4 जो है सफल परीक्षण किए हैं? किसने किए हैं? भारतीय सेना, यानी कि इंडियन आर्मी। ठीक, इंडियन आर्मी। अगला न्यूज़ है,
कि हाल ही में भीमसेट की अगली अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश को। आप लोगों को एक बार और बता दें कि किस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है हाल ही में, अगला न्यूज़ है 9 अप्रैल का, ठीक 9 अप्रैल का है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। 9 अप्रैल का होगा, 9 अप्रैल अब आ ही गए हैं। अब जल्द ही 10 अप्रैल को देखेंगे, इसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अब ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा हम टाइम लेना चाहते हैं फिर से आप लोगों के से, तो एक बार टाइम दे दीजिए हमें भी भैया लोग। आधे घंटे क्लास को हो चुकी है, तो आप लोग हिम्मत ना हारिए। आप लोग इस क्लास को हर रोज़ आप लोगों के लिए चढ़ती रहती है। करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखा करिए यार, ठीक। आप लोगों के लिए मैं वीडियो को जो है शूट करता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो 1000 लाइक इस पर मैंने जो है रखा है, अगर आप लोग 1000 लाइक पूरा करवाते हैं तो भी अच्छा होगा, नहीं करा पाते हैं तो भी क्या मैं भूलूँ, बट आप लोग कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे, इधर उधर वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर 1000 लाइकों को छू देगा। तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी ये बात होगी, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड नहीं हमको अच्छी भी, हमको भी नहीं अच्छी लगती रिकॉर्डेड अपलोड करना, ठीक। बट आप लोगों के लिए बता दें कि ये चैनल भी नए हैं, तो हमको बस 30 और सब्सक्राइबर अगर मेरे पूरे करवा दीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर हम लाइव आएंगे। और लाइव आएंगे, हर रोज़ लाइव आएंगे, और हर रोज़ आप लोगों को सुबह ही करंट अफेयर्स करने को मिलेगा, ठीक। रोज़ सुबह को, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर पे लाइव ऑन होता है, मेरे 22 जो है सब्सक्राइबर हैं। दूसरी चैनल मेरा स्टडी विथ ए है, जो @ लगाकर स्टडी A to Z 74 से आप लोग सर्च करेंगे तो मिलेगा, तो उस पर भी आप लोग जरूर से जरूर जाइएगा। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, देरी नहीं करते हैं। अगला न्यूज़, हाल ही में अमेरिका ने 21 देश के पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा रद्द कर बैन जो है, ये तो क्वेश्चन मैंने अगली बार कराए थे 2 अप्रैल को, ठीक। सूडान देश को, ठीक। विजन सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डरिक्टन सैंड मास्टर अवार्ड कहाँ मिला है? ब्रिटेन, ठीक। अगला न्यूज़ है IMF ने RBI की जो है पोजीशन घटकर $4.41 बिलियन हुई है। कितनी कम हुई है? $16 मिलियन जो है मिलियन डॉलर कम हुई है। अगला है भारत ने पक्षियों से इंसानों की में बीमारियों की स्टडी किस राज्य में शुरू की है? सिक्किम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र सरकार ने। सिक्किम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र सरकार ने, याद कर लीजिए, सिक्किम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ने, ठीक। अगला न्यूज़ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, बेटी बचाओ योजना में जो है जन्म लिंग अनुपात जो है 2023-24 में कितना हो गया था? 930, ठीक, 930। अगला न्यूज़ है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है भारत का स्वर्ण भंडार अब कितने अरब डॉलर से अधिक किया गया है या हो गया है? 77 बिलियन डॉलर से, 77 बिलियन डॉलर से। अगला न्यूज़ है 2023-2024 में लड़कियों के माध्यमिक स्तर पर नामांकन कितना हुआ है? 78% हुआ है। कितना? 78%। अगला है ओम बिरला ने 150वीं IPU में कहाँ भारत के नेतृत्व किया है? ताशकंद में, ठीक। अगला है मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल के। अगला है हाल ही में किस देश ने भारत सहित 14 देशों पर वीज़ा का प्रतिबंध लगाया है? सऊदी अरब। अगला है पंजाब में जीवंत ज्योत प्रोजेक्ट के तहत अब तक कितने बच्चों को बचाया गया है? 268 बच्चों को। अगला है 2023-2024 में ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी कितनी हुई है? 47.6%। अगला न्यूज़ है कि अमेरिका ने सभी आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने शुरुआत की है? 10%। अगला न्यूज़ है कि भारत में पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर किस मेट्रो ने शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली मेट्रो ने। अगला है पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर था? मौर्य काल का, ठीक, मौर्य काल का।
कठपुतली नृत्य जो है भारत में किस राज्य से जुड़ा है? किस राज्य से? राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से। अगला न्यूज़ है कि भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 18%। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। ठीक, अगला है तो आप लोगों को टारगेट एक बार और याद दिला दें, 1000 लाइक 30 सब्सक्राइबर। अगला न्यूज़ हम देखेंगे तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही देख लेना MCQ में। हाँ चलिए, दिया है, पहला है न्यूज़ से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन प्रस्ताव किस देश ने रखा है? ब्राज़ील। ठीक है, ये भी हो गया है। अगला है किस राज्य ने पुलिस में GP जो है DRAS जो है दृष्टि पहल शुरू करने की घोषणा की है? गुजरात। ठीक, अगला है अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? किस राज्य में आयोजित होगा? बिहार राज्य में। अगला स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने। ठीक, अगला न्यूज़ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या था? हेल्थ बिंगिंग प्रॉमिस फ्यूचर। ठीक, हेल्थ बिंगिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। अगला न्यूज़ है कि वल्चर सर्वे 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़ रही है? किस राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़ रही है? तमिलनाडु में। ठीक, अगला है हरियाणा के किस जिले में 2 हड़प्पा स्थली का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? भिवानी में। ठीक, अगला है कि ग्रामीण अवसंरचना के लिए नाबार्ड ने किस राज्य को 5,830 करोड़ रुपए दिए हैं? झारखंड को। अगला है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 10वां स्थान है। अगला है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अगला न्यूज़ है न्यायमूर्ति अरुणपल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट को। ठीक, अगला न्यूज़ है कि पवन 2024 में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? 3rd स्थान है, यानी 3रा स्थान है। अगला है हाल ही में 11वीं जो है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील में। अगला है न्यूज़ है और अंतिम न्यूज़ है विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। टारगेट आप लोगों का है 1000 लाइक्स को कराने का, तो आप लोगों को कराना होगा। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए अभी के अभी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।